योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 95। अविद्या की शांति का उपाय तथा आत्मज्ञान से चिर विश्रांति का वर्णन। पहले यह जो कहा गया था कि यह सारा प्रपंच मृग तृष्णा जल के सदृश भ्रांति रूप ही प्रतीत होता है, इस पर यह शंका होती है कि यह दृष्टांत देना बिल्कुल असंगत है, क्योंकि मृग तृष्णा जल से न स्नान होता है और न तो उसका पान ही होता है। किसी तरह उसमें अर्थ क्रियाकारिता है नहीं, और इस प्रपंच में तो सब तरह की अर्थ क्रियाकारिता प्रसिद्ध है। यूं राजा प्रश्न करते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे ब्रह्मविद, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक जो कुछ यह संसार प्रतिभासित होता है, वह यदि भ्रम रूप है तो वह अर्थ क्रिया समर्थ और दुख का कारण कैसे है? भ्रमात्मक वस्तु तो अर्थ क्रिया समर्थ और दुख हेतु दिखाई नहीं पड़ती। सत्य संकल्प भावना से दृढ़ किया गया मिथ्याभूत अर्थ क्रिया समर्थ और दुख का उत्पादक होता है। यह बात देव या असुरों की माया से निर्मित शस्त्र अस्त्र हाथी घोड़ा सेना आदि में जब प्रसिद्ध ही है, तब जगदीश्वर की माया से बनाए गए प्रपंच के लिए तो कहना ही क्या है। कुंभ ने कहा, भद्र, यह जो सृष्टि रूपी जगत की भ्रांति है, उसमें प्राणियों के प्राक्तन कर्मों की उपभोगार्थता होने से आपकी कथित प्रणाली के अनुसार अर्थ क्रिया सामर्थ्य और दुख आदि की हेतुता है, क्योंकि सत्य संकल्प परमात्मा की भावना ही तत् अर्थ क्रियादि रूप से तथा कथित सृष्टि में परिणत हुई है। इसमें दृष्टांत है जल। जैसे जल में रुक्षता या पीठ बनने की योग्यता है नहीं, परंतु शीत के कारण पत्थर रूप बर्फ रूप बने हुए जल में दीर्घ काल के बाद स्फटिक आदि रूप में परिणाम हो जाने पर रुक्षता पीठ आदि बन जाने की अर्थ क्रिया प्रसिद्ध है। बस यही प्रकार इस भ्रमात्मक सृष्टि के विषय में भी जानना चाहिए। यदि कारण है कि ज्ञानाभ्यास के परिपाक क्रम से मूल अज्ञान का शैथिल्य हो जाने पर जगत की क्रमशः सूक्ष्मता हो जाने से अज्ञान के साथ साथ जगत का भी नाश हो जाता है, यह कहते हैं। यदि अज्ञान ज्ञान आदि के अभ्यास से शिथिल हो गया तो उस प्रकार का अज्ञान जनित भ्रमात्मक संसार भी नष्ट ही हो गया, यह ज्ञानियों का मत है, क्योंकि अज्ञान का विनाश न होने पर जगत रूप आकार का विच्छेद किसी काल में नहीं हो सकता। अज्ञान को शिथिल बना देने में एकमात्र कारण है इंद्रिय निरोध के अभ्यास से बाह्य वृत्तियों का शिथिलीकरण। समस्त बाह्य आकार वृत्तियों का जो अपक्षय है, वही क्रमशः तत्व ज्ञान के संपादन द्वारा परम पद का साक्षात्कार हो जाने पर इस भ्रमात्मक प्रपंच की शांति में कारण हो जाता है। लोक में भी अपक्षय पूर्वक ही स्थूल भावों का विनाश प्रसिद्ध है। व्यवहार में भी जिन देह आदि का अपक्षय हो जाता है, क्रमशः उनका पूर्व अवयवों के विनाश से स्वयं विनाश भी उपपन्न हो जाता है। दर्शित रीति से क्रमशः अज्ञान की शिथिलता द्वारा जगत का बाध हो जाने पर ही अपने नित्य सिद्ध पूर्णता रूप पुरुष स्वभाव में प्रतिष्ठा हो जाती है। हे राजन, इसी अज्ञान नाश क्रम से ही पूर्णता स्वभाव वाले आप आदि पुरुष है। अतः यह सारा प्रपंच मृग तृष्णा जल की नाई केवल भ्रम के स्वरूप में उदित होकर अवस्थित है। शंका के बाद उपसंहार का प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं,
वास्तव में जो सृष्टि बनाने वाले आदि ब्रह्मा पितामह हैं, उनकी भी सत्ता नहीं, इसलिए उनके द्वारा निर्मित प्रपंच की सत्ता हो ही कैसे सकती है। जो वस्तु असत वस्तु से सिद्ध की जाती हो, वह त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकती। उसका फल दिखलाते हैं। हे भद्र, यह जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही उदित हुई है। इसलिए सुक्ति में रजत ज्ञान के सदृश विचार से ही उसका विलय हो जाता है। यही कारण है कि जगत का स्वरूप भ्रांति ही है, दूसरा नहीं। कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। असत कारण से असत कार्य की जो उत्पत्ति होती देखी जाती है, उसका स्वरूप मिथ्या ज्ञान के सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए विचार द्वारा मिथ्या रूप से देखा गया पदार्थ अर्थ क्रिया के साथ स्वरूप से भी वंचित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई पड़ने वाला पदार्थ किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रख सकता। क्या कहीं किसी ने मृग तृष्णा जल से घड़े भरे हैं? तब तो पितामह के प्रति निर्विशेष ब्रह्म ही कारण क्यों नहीं होता? यदि कहो कि परिणामी होने पर वह अनित्य हो जाएगा, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि क्रमशः हुए सब परिणामों में अनुवृत्ति होने के कारण घटत्वादि रूप जाति के सदृश उसकी नित्यता आ सकती है। राजा सिखीध्वज ने कहा, हे मुनीश्वर, आदि सर्जक हिरण्यगर्भ का अनंत अजन्मा अव्यक्त चिदाकाश अविनाशी सर्वोपद्रव शून्य सर्वातिशायी निर्विशेष ब्रह्म कारण क्यों नहीं है? श्रुति युक्ति और अनुभव का विरोध होने से हिरण्यगर्भ का कारण निर्विशेष ब्रह्म नहीं हो सकता है। कुंभ ने कहा, हे राजन, शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म न तो कार्य है और न कारण ही है, क्योंकि तदे तद ब्रह्मा पूर्वमन परम। इस श्रुति से पूर्वत्व रूप कारणत्व का और अपरत्व रूप कार्यत्व का निषेध किया गया है। नेह नानास्ति किंचन, इस श्रुति से द्वैत मात्र का निषेध किया गया है। असंगो ह्ययं पुरुषः, इस श्रुति से उसकी अनुवृत्ति का निषेध किया गया है और कूटस्थ का परिणाम न बनने के कारण वह सर्व प्रपंच से निर्मुक्त है। अन्य कारकों की अप्रसिद्धि होने से उनको लेकर इसमें स्वातंत्र्य रूप अकर्तृत्व भी नहीं आ सकता। यह कहते हैं, ब्रह्म न कर्ता है, न कर्म है और न कारण ही है। उसका न कोई निमित्त है और न कोई उपादान है। उसमें न तर्कों का स्थान है और न इंद्रिय वृत्तियां ही गमन कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप बतलाइए तो कि ब्रह्म किस तरह कारण बनेगा? ब्रह्म निर्धर्मक होने से ही यदि अकारण है, तो इससे वह कार्यत्व रूप लक्षण या धर्म से शून्य ही होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि आप यह संभावना करें कि कार्य कारणात्मक जगत ही है, तब तो वह जगत वस्तुकृत परिच्छेद और देश कालकृत परिच्छेद से रहित होकर चिदेक रस स्वरूप ब्रह्म ही बन गया। यह भी साथ साथ भावना कर लीजिए। फिर जगत भाव और कार्य कारणता रही ही कहा। इसी रीति से जीव रूपता की भ्रांति के कारण उसमें प्राप्त हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी निराश करना चाहिए। जो अतर्क्य अविज्ञेय शांत विकार शून्य और कल्याण रूप है, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस तरह, किसका, किससे और किस समय होगा, निष्कर्ष बतलाते हैं। इसलिए यह जगत न किसी से कुछ किया गया है और न इसकी सत्ता ही है। परिपूर्ण स्वभाव वाले आप न करता है और न भोगता है। जहाँ हाथ डालिए वहाँ आपको सब कुछ शांत अजन्मा आनंदात्मक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है यह मिलेगा। कारण की सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह जगत किसी का भी कार्य नहीं है। कारण का स्वरूप न रहने से जो कार्य स्वरूप दिखाई देता है वह केवल भ्रम से ही है, इसलिए यह जगत भ्रमात्मक ही है। किसी का कार्य न होने से यह सारी सृष्टि तीनों काल में असत है। इस रीति से यह जगत
जब किसी भी कार्य का कारण नहीं है तब अनायास समस्त पदार्थों की औसतता सिद्ध हो जाती है। पदार्थों की औसतता सिद्ध हो जाने पर फिर ज्ञान किसका, और इस रीति से जब ज्ञान का ही अभाव सिद्ध हो गया तब अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। इस रीति से अहम भाव का निराश करने के लिए उपाय बतलाकर अंत में अवशिष्ट हुए आत्म तत्व का अनुभव कराते हैं। इसलिए हे राजन, आप सर्वविध मलों से निर्मुक्त परम मुक्त ही है। बंध और मोक्ष की कथा से आपको प्रयोजन ही क्या है? उपदिष्ट अर्थ का अपने अनुभव से अनुमोदन कर रहे राजा युक्ति पूर्वक आपने उपदेश दिया यों कहते हुए अनुवाद करते हैं। राजा सिखध्वज ने कहा, हे भगवान, असलियत मैं जान गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्ति युक्त कहा। कारण न होने से यह ब्रह्म जगत का उत्पादक नहीं हो सकता है, यह भी जानता हूँ। कर्ता के अभाव से जगत का अभाव है, जगत के अभाव से नाम रूपात्मक दृष्टि का अभाव है, इससे उसके बीज चित्त का आदि का भी अभाव है, और इसी से अहंता आदि कुछ भी सत्ता नहीं रखते। इस प्रकार की स्थिति होने पर मैं निर्मल ही हूँ, सर्वज्ञ हूँ और दिव्य स्वरूप हूँ। मैं अपने आप को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि चिति स्वरूप से भिन्न दूसरा चैत्य विषय है ही नहीं। यह आपने मुझे बतला दिया। आपकी बतलाई हुई युक्ति से विचार पूर्वक सब पदार्थों का स्वरूप जानने से अहम आदि से लेकर अनंत तक के जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब असद रूप ही भासते हैं। इसलिए सब द्वैत के बाद से मैं आकाश मंडल की नाई विक्षेप शून्य होकर अवस्थित हूँ। उसी स्थिति का अभिनय पूर्वक उपसंहार करते हैं। अत्यंत आश्चर्य है कि देश काल कला एवं क्रियाओं से युक्त यह जो जगत के पदार्थों की विभक्त दृष्टि थी वह दीर्घ काल के अनंतर शांत हो गई। अब विकार शून्य केवल ब्रह्म ही बच गया। अब मैं शांति का अनुभव करता हूँ, मुक्त हो गया हूँ, सब ओर से पूर्ण स्वभाव होकर स्थित हूँ। न जाता हूँ, न उदित होता हूँ और न अस्त होता हूँ। हे भगवान, मैं जैसे इस रूप में हूँ वैसे आप भी चिदेक रस यथा स्थित आत्मस्वरूप होकर स्थित हो जाइए, क्योंकि उस प्रकार की स्थिति में आपका स्वरूप बनकर मैं परम पुरुषार्थ रूप शुद्ध वाणी से अगम्य निरतिशय सुख ही बनकर विराजित हूँ। 95वां सर्ग समाप्त।